And welcome back to the international relations paper. Last time we studied foreign policy initiatives, major shifts that took place in Indian foreign policy from years, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आ गई और उनके साथ जुड़े हुए लीडरशिप्स भी थी। अब जो हमने यहाँ पे देखना है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमने देखना है जो इंडियाज रिलेशन है इंडियन बायलेटरल रिलेशन और सबसे पहले चाइना के साथ। बायलेटरल रिलेशन में हमने अमेरिका को भी देखना है और चाइना का भी देखना है और हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हम चाइना से कर रहे हैं। और जहां तक चाइना की बात है, बोथ इंडिया प्लस चाइना ये आपस में नेबर्स हैं। जो चाइना है ये वजूद में आता है मोस्टली 1949 में, जिसको हम कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इंडिया भी जो है वो आज़ाद होता है 1947 में। इंडियन इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इंडिया जो है चाइना के साथ अर्ली 50s, क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री के साथ किसी की कंट्री जो भी है, किसी रीजन की कंट्री, किसी कॉन्टिनेंट की कंट्री, उसकी जो आप बायलेटरल रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ देखते हो, तो आपने उस बायलेटरल रिलेशन को एक ऑर्डर देना है और उस ऑर्डर को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होता है जो आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें रखने में मदद देती है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम मोस्टली फॉलो करते हैं जब हम कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच। तो यहाँ पर आप ऑर्डर करते हैं फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसी तरह से होता है जैसे 1914 से 1918 वर्ल्ड वार फर्स्ट, 1920 1919 और 1920 के दौरान ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसी तरह 1920 लीग ऑफ नेशंस, इसी तरह 1939 से 1945 वर्ल्ड वार सेकंड, इसी तरह 1945 से 1991 कोल्ड वार। तो ये एक ऑर्डर के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा, एक सीक्वेंस के हिसाब से लिखा, ऊपर नीचे नहीं है। सिर्फ एक ही ऑर्डर में डेट्स जो है, ईयर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो मैं एक ऑर्डर फॉलो करता हूँ ये हिस्टोरिकल अप्रोच में आता है, और इस ऑर्डर को जो फॉलो करते हैं डेट्स को, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। और जब भी आप चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं तो चीज़ें याद रखना आपके लिए खासी आसान हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है जो अर्ली 50s थी, अर्ली 1950s, ये अर्ली 1950s क्या आता है 55 से पहले, दैट इज इन पर्टिकुलर 1954। आप लोगों ने परसों भी सुना, लास्ट जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम देख रहे थे, पंचशील एग्रीमेंट। व्हाट? पंचशील एग्रीमेंट। क्वेश्चन पोज होगा, पंचशील एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच हुआ? तो इट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना।
और ये पंचशील 1954 में साइन होता है, अर्ली 1950s को माना जाता है। और इस पंचशील के तहत 5 बातें थी जिन पे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी और चाइनीज जो एग्रीमेंट था पंचशील के तहत, उसमें कुछ चीजें आती है, वो इनको फॉलो करनी है, जो हमने लास्ट टाइम भी बताई। तो लीडरशिप जो थी, एक था जवाहरलाल नेहरू, और चाइना से जो थे वो थे चू एन लाई। चू एन लाई। तो चू एन लाई और नेहरू ने ये जो 1954 में एग्रीमेंट किया, पंचशील एग्रीमेंट, इसके तहत जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 5 बातें थी, वो थी, सबसे पहली बात जो थी दैट वाज म्यूचुअल रेस्पेक्ट आपने देनी है। और ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट आप किसको दोगे? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्लस सॉवरेनिटी। हो गई एक बात, एक दूसरे की टेरिटरी और खुद मुख्तारी इंडिपेंडेंस को आप रेस्पेक्ट देंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, आपस में आप एग्रेशन में यकीन नहीं करोगे, आप नॉन एग्रेशन प्रमोट करोगे। एक दूसरे के खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल नहीं करोगे। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मैटर्स, एक दूसरे के मामलात में आप टांग नहीं अड़ाओगे। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स। बराबरी मेंटेन करोगे। इक्वालिटी, इक्वालिटी और इसी में दोनों का फायदा है। इक्वालिटी प्लस म्यूचुअल बेनिफिट। और पांचवी चीज जो थी वो थी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये वो 5 बातें थी जो पंचशील एग्रीमेंट में आती है, जो इंडिया और चाइना के बीच साइन हुआ 1954 29 ऑफ अप्रैल। जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया एंड चू एन लाई फ्रॉम चाइना। तो इम्पॉर्टेंट ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है इंडिया का टुवर्ड्स चाइना, किसी और मुल्क के साथ ये नहीं है। तो पंचशील इन पर्टिकुलर इंडिया का साइन हुआ किसके साथ? चाइना के साथ। तो जो ये अर्लियर 1950 फेज था, इस फेज को एक नाम दिया गया, क्योंकि इस फेज में दोनों आपस में मतलब बड़े क्लोज रहना चाहते थे। सो ये जो फेज था, इसके लिए एक पॉपुलर स्लोगन आती है, एक पॉपुलर स्लोगन इसके लिए आती है, और वो है हिंदी चीनी या हिंदी चाइनी बाय बाय। हिंदी चाइनी बाय बाय। ये वो पॉपुलर स्लोगन था जिसने डोमिनेट किया इंडो चाइना रिलेशंस को ड्यूरिंग अर्ली 1950s। लेकिन उसके बाद डिफरेंसेस शुरू हो गई इनके बीच, जो है डिफरेंसेस एमर्ज होती गई। डिफरेंसेस मतलब आपस में ये एग्री नहीं कर पाए कुछ बातों पर, फिर डिस्टेंस होने लगे। डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस कहाँ आ गई? ये डिफरेंसेस आ गई बॉर्डर के तौर पे। बॉर्डर डिफरेंसेस जिसको हम कहते हैं साइनो इंडिया डिस्प्यूट। साइनो इज चाइना, इंडिया इज इंडिया। सो चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट होने लगा 1955 के बाद 1957 में। ये बॉर्डर डिस्प्यूट कभी सिक्किम, कभी अरुणाचल प्रदेश, तब के ज़माने में। तो हो गया इनके बीच बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है,
ये दोनों देशों को ले आया अर्ली 1960s में वार पर, जिसको हम कहते हैं इंडिया चाइना वार। तो बॉर्डर डिस्प्यूट जब स्टार्ट हुआ 1957 और 1959 के दौरान, तो बॉर्डर डिफरेंसेस जो ही हुई वो बॉर्डर डिफरेंसेस किसकी शक्ल इख्तियार कर गई? जंग की शक्ल। 1962 में इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से दो मकामात पर जंग हुई, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरी लद्दाख में अक्साई चिन के मकाम पर। अक्साई चिन इन लद्दाख। और 1962 के इस वार में जो ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो इंडिया को उठाना पड़ा। लेकिन फिर 1960s के बाद फिर से जो रिलेशन है, बायलेटरल रिलेशन है, रिलेशनशिप जो है ये फिर से ट्रैक पे आने लगी, बैक ऑन ट्रैक। कैसे ट्रैक पे आने लगी? क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपने चाहा, एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपने खत्म करने चाहिए, और इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए आपने आपस में क्या प्रमोट की? टॉक्स, जिनको हम कहते हैं नेगोशिएशंस। बातचीत के जरिए आपने मामलात को तय करने की कोशिश की, निपटाने की कोशिश की। और उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये जो बायलेटरल रिलेशन है ये बहुत से एंगल्स से और क्लोज होती गई, जिसमें हम कहते हैं इकोनॉमिक एंगल से भी और कल्चरल प्लस स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन भी आपस में आप करने लगे। इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन को आप प्रमोट करने लगे, प्लस आप आपस में कोऑपरेट करने लगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में भी आप आपस में एग्रीमेंट करने लगे, और आपने आपस में इकोनॉमी के हिसाब से जो ट्रेड और कॉमर्स है वो प्रमोट किया। ट्रेड प्लस कॉमर्स वाज प्रमोटेड। ये 1960s 65 या 1970s के बाद की बात है। लेकिन धीरे धीरे जो ही 21st सेंचुरी स्टार्ट होती गई, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया जो है बहुत क्लोज हुआ था। किसके? वॉज वेरी क्लोज टू यूएसए। क्योंकि इंडिया का जो दूर दराज का दोस्त था कोल्ड वार के दौरान वो था यूएसएसआर। तो कोल्ड वार में जब यूएसआर की डिसइंटीग्रेशन होती है तो इंडिया क्लोज जाता है किसके? यूएस के। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया यूएस के करीब गया, लेकिन इंडिया का जो ट्रेड विद चाइना है वो बढ़ता गया। ट्रेड विद चाइना आल्सो इंक्रीज्ड। तो चाइना के साथ जो ट्रेड था इंडिया का वो भी बढ़ता गया। ऊपर से बायलेटरल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया? बायलेटरल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो है लीडरशिप जो है वो विजिट्स कर दी गई। लीडरशिप विजिट्स, यहाँ के लीडर वहाँ गए, वहाँ के लीडर इधर आए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे या बाकी सेक्रेटरी लेवल टास्क थी, ये दोनों आपस में अपनी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे के यहाँ विजिट्स पे करने लगे।
इवन जो इंटरनेशनल फोरम्स है, इंटरनेशनल फोरम्स हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल फोरम्स लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या बाकी इंटरनेशनल बॉडीज जो है, वहाँ ये कॉमन पॉलिसीज रखते हैं। चाइना और इंडिया वहाँ पर कॉमन पॉलिसीज रखते हैं क्योंकि वहाँ इन फोरम्स में जो ज़्यादा वोटिंग राइट्स है वो वेस्टर्न कंट्रीज को है और ईस्ट में वो सिर्फ और सिर्फ जापान को वो राइट्स है। तो इन इंटरनेशनल फोरम्स लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, अदर्स यहाँ पर कॉमन पॉलिसीज अख्तियार करते हैं बोथ इंडिया एज वेल एज चाइना। इसके साथ साथ जो पोल्यूशन की बात है, क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात है, इस पे भी इनका कॉमन अप्रोच है, कॉमन व्यू पॉइंट है। लेकिन जब चाइना ने रिफॉर्म्स किए, चाइनीज़ रिफॉर्म्स जिनको हम कहते हैं, जो उन्होंने स्टार्ट किया था BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव रादर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने 2013 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जो उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसमें जो 78 कंट्रीज़ थी, उसमें इंडिया ने जो है 2019 में इंडिया ने डायरेक्टली ये कह दिया दैट हम चाइना का जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इंडिया वोंट बी ज्वाइनिंग इट, इंडिया वोंट बी ज्वाइनिंग इट, इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडिया कहता है ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है। तो इंडिया ने ये प्रोजेक्ट जो चाइना का था BRI वो ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नॉट ज्वाइनिंग दिस वेरी इनिशिएटिव, बायलेटरल रिलेशन फिर भी ब्लूम होती गई, बढ़ती गई। कैसे? बायलेटरल विजिट्स से। जो इंडियन PM है उसके साथ साथ जो चाइनीज प्रीमियर है जिनजीपिंग, जी जिनपिंग, चाइनीज प्रीमियर जिसका नाम है जी जिनपिंग, इंडियन PM एंड चाइनीज प्रीमियर जो है ये 2014 से लेके 2019 तक, कैन यू इमेजिन, 18 टाइम्स मिले। कितनी बार मिले? 18 टाइम्स। सो जो मैं कहता हूँ ना, ये बायलेटरल विजिट्स, ये जो है लीडरशिप विजिट्स की वजह से बायलेटरल रिलेशन बड़ी मजबूत होती है। सेम इज द केस हियर। जो चाइनीज प्रीमियर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर है 2014 से लेके 19 तक 18 टाइम्स इनकी मुलाकात हुई। तो दैट इज अ पॉइंट कि जो बायलेटरल रिलेशन है वो लीडरशिप विजिट्स, लीडरशिप मीटिंग्स और नेगोशिएशन से भी प्रमोट की जाती है। सो जिस तरह से पहला जो फेज था वो था हिंदी चाइनी बाई बाई। उसके बाद 1962 के दौरान जो वार हुआ उसकी वजह से 60 से 70 तक थोड़ा सा तजाद रहा, लेकिन 70s के बाद ये रिलेशन वापस ट्रैक पे आती गई और धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब होते गए, लेकिन उतने नहीं करीब हुए जितना इंडिया अमेरिका के हैं या पाकिस्तान जो है वो चाइना के करीब है। इतने करीब इंडिया और चाइना नहीं गए। तो ये दो करीब है, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना करीब है, इसी तरह जो इंडिया है ये US के करीब है, ये US के करीब है। लेकिन चाइना के साथ भी इसके बहुत सारी जो रिलेशन है, बहुत सारे एरियाज में आपस में कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन 2019 के बाद, इन पर्टिकुलर 2019 के बाद जो वो हिंदी चाइनी बाई बाई फेज है, वो अब हिंदी चाइनी बाई बाई वाला फेज नहीं रहा। क्योंकि क्या हो जाता है, जो मई का महीना आता है 2020 में, मई का महीना आता है 2020 में, सिक्किम में दोनों कंट्रीज की जो ट्रूप्स है वो लड़ते हैं। सिक्किम के किस पास पर?
नथुला पास पर। नथुला के मकाम पर सिक्किम में मई 2020 में जो इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स है वो आपस में लड़ते हैं, तो जो रिलेशन है उसमें थोड़ी सी दरारें आ जाती है, उसमें थोड़ी सी दरारें आ जाती है। तो ये मई 2020 की बात थी जब ये सिक्किम के मकाम पर आपस में लड़ते हैं। लेकिन इस 2020 से पहले अगर आप 2017 को भी देखेंगे, 2017 में जो इंडिया का एक एरिया है जिसको हम कहते हैं डोकलाम, डोकलाम स्टैंड ऑफ भी हुआ था। डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट या डोकलाम स्टैंड ऑफ हम कहते हैं इसको, जो 2017 में हुआ इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच। तो सिक्किम में नथुला 2020 में हुआ था ये, और डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में हुआ दोनों कंट्रीज की फौजों के बीच। उसके साथ साथ 2020 में ही मल्टीपल जो लोकेशंस है इंडिया चाइना बॉर्डर के, 2020 में इनके बीच जो है तसादम आराई हुई, जैसे जून के महीने में भी हुई लद्दाख कर। रीजन कौन सा था? लद्दाख। तो 2017-2020 इनके बीच जो है चलती रही ये लड़ाई। और 2020 के जून में जब ये वाला तसादम हुआ दोनों कंट्रीज के फौजियों के बीच, तो उसके बाद इंडियन पीएम जो थे उन्होंने नेशन को एड्रेस किया और वहां पर ऐलान किया, जब उसने नेशन को एड्रेस किया, एड्रेस्ड नेशन, और ऐलान क्या किया, जो चाइनीज एप्स है, वो उसके बाद उनने ऐलान किया कि हम उनका बाइकआउट करेंगे। और ये 2020 लद्दाख में जो हुआ ये किस वैली में हुआ? उसको हम कहते हैं गलवान वैली। उसको हम कहते हैं गलवान वैली। तो गलवान वैली में जो जून 2020 में दो कंट्रीज की फौजियों के बीच तसादम हुआ, उसके बाद इंडियन पीएम ने जब ब्रीफ किया कंट्री को इस चीज़ पे, तो उसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि हम चाइनीज जो गुड्स है, चाइनीज गुड्स का क्या करेंगे? बॉयकॉट। तो बाइकआउट के साथ साथ पूरी आवाम चाहती थी चाइनीज गुड्स का बाइकआउट किया जाए। और दूसरी चीज उसी साल, लेकिन 29 जून, मतलब 29 जून 2020, 29 जून 2020 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बैन करती है 59 चाइनीज एप्स, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कैम स्कैनर भी आता था। तो चाइनीज एप्स को अनइंस्टॉल किया गया, बैन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर गलवान वैली स्टैंड ऑफ इन 2020। और अवाम तो चाहती थी कि गुड्स का भी बाइकआउट करें। लेकिन जो चाइना और इंडिया की रिलेशन है इसमें टेंशन किस बात पे रहती है? टेंशन एरियाज कौन है? क्योंकि रिलेशन में मोस्टली आपने लिखना होता है पहले, मतलब इनके बीच रिलेशन कब से स्टार्ट हुई, कौन सा फेज था ये, फिर आपने इसमें थोड़े से विजिट्स और एग्रीमेंट्स डालने होते हैं, सोशो इकोनॉमिक कल्चरल कोऑपरेशन लिखनी होती है। फिर मेन चीज़ है वो डेट्स जहाँ पर कुछ तसादम हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है वो एक ऑर्डर से लिखने होते हैं। और एक जनरल सी बात है, कभी ब्रीफ में आता है काज ऑफ टेंशन क्या है चाइना और इंडिया के बीच। काज ऑफ टेंशन, सबसे बड़ा काज जो टेंशन का है वो ये है, जो तिब्बत है।
तिब्बत में बुद्धिस्टिस्ट रहते हैं, तो वो अपना जो स्पिरिचुअल गुरु वो मानते हैं, स्पिरिचुअल लीडर वो मानते हैं दलाई लामा को। दलाई लामा को। जब तिब्बत की ओर चाइना बढ़ रहा था, तो दलाई लामा वहां से भाग गया और इसने जगह ले ली। कहां पर? एजाइलम इन इंडिया। इन इंडिया ने दलाई लामा को जगह दे दी, क्योंकि बुद्धिस्ट का रिलीजियस हेड है। तो उस वजह से चाइना को वो मतलब अच्छा नहीं लगा। तो तिब्बत की जो स्पिरिचुअल लीडर है या पॉलिटिकल हेड ऑफ बुद्धिस्ट ऑफ तिब्बत, दलाई लामा, जो इंडिया ने उसको जगह दे दी। इंडियन शेल्टर टू दलाई लामा causes tension between the bilateral relation of two countries। उसके साथ साथ जो चाइना को इंडिया से अलग करती है बाउंड्री लाइन, बॉर्डर, उसका नाम जो है वो है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन 1914 में डिसाइड की थी उन्होंने शिमला में, दोनों कंट्रीज ने, कि हमारे बीच जो बॉर्डर रहेगा उसका हम नाम रखेंगे मैकमोहन लाइन। तो दोनों कंट्रीज जो है इस पे इनको कंट्रोवर्सी है, इस मैकमोहन लाइन पे इनको अभी भी कंट्रोवर्सी है। और तीसरी चीज जो टेंशन की है वो है 1965 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार। इस वार की वजह से टेंशन क्यों है चाइना और इंडिया के बीच? क्योंकि इस वार में पाकिस्तान की मदद करने के लिए आया चाइना। उस वजह से इंडिया और चाइना के बीच टेंशन है। 1965 वार में जब पाकिस्तान की मदद के लिए चाइना आ गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो मिलिट्री एरिया है प्लस न्यूक्लियर एरिया है, मिलिट्री प्लस न्यूक्लियर, वहां पर चाइना उनको असिस्ट करता है, मदद देता है टेक्नोलॉजी में, ट्रेनिंग में, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो चाइनीज हेल्प टू पाकिस्तान इन मिलिट्री एज वेल एज न्यूक्लियर एरियाज। उस वजह से भी इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन है वो ठीक नहीं रहती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है। उसके साथ साथ जो चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जियोपॉलिटिक्स में, जिसको हम कहते हैं सिपेक, जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का। ग्वादर पोर्ट, सबसे ज्यादा कारोबार समुद्री जहाजों में होता है और वो बंदरगाहों से होता है। तो ये बहुत बड़ा बंदरगाह है पाकिस्तान का, पोर्ट सिटी ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में। तो यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट किया और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस सिपेक से भी इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन है उसमें थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो ये काजेज ऑफ टेंशन है बायलेटरल रिलेशन ऑफ इंडिया और चाइना की। तो ये ठीक है, काज ऑफ टेंशन है, लेकिन दूसरी साइड से इनकी रिलेशन में बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सबसे पहली चीज जो है वो है अक्साई चिन। अक्साई चिन जो है ये चाइनीज कंट्रोल है। अक्साई चिन जो है ये चाइनीज कंट्रोल है, लेकिन अक्साई चिन को क्लेम कौन करता है कि ये मेरा है? क्लेम इज मेड बाय इंडिया कि ये मेरा एरिया है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स में अक्साई चिन चाइना के कब्जे में है और इंडिया कहता है ये मेरा एरिया है। और दूसरी चीज जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इस पे कंट्रोल किसका है? इंडियन कंट्रोल्ड। लेकिन क्लेम इस पे कौन करता है? क्लेम मेड बाय चाइना कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये मेरा है, क्योंकि इसमें कुछ चाइनीज जो है
चाइनीज ब्रीड के लोग रहते हैं, जैसे मोयन बस, लोहबस या उसके साथ साथ डाइबामेस। चाइना कहते हैं ये मेरा एरिया है क्योंकि इसमें ये किस्म 3 किस्म के लोग रहते हैं। सो अरुणाचल मेरा है लेकिन इंडियन कंट्रोल्ड है। तीसरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो है डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम बॉर्डर डिस्प्यूट इनके बीच 2017 में हुआ। उसके साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्ट में जिसको हम कहते हैं तवांग। तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है ये कंट्रोल्ड बाय इंडिया, कंट्रोल्ड बाय इंडिया। और यहाँ भी क्लेम कौन करता है कि ये मेरा है? क्लेम चाइना करता है कि ये तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेरा एरिया है। उसके साथ साथ शख्सगाम वैली, शख्सगाम वैली जो है ये चाइना के कंट्रोल में है। और यहाँ पर क्लेम कौन करता है? क्लेम करता है इंडिया कि शख्सगाम वैली जो है ये मेरी है। और ये वही चीज़ है जो चाइना और पाकिस्तान को एक साथ रखती है, क्योंकि शख्सगाम वैली जो है ये 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दी है, शख्सगाम वैली। और इंडिया क्लेम करता है मेरा एरिया है। और इसी शख्सगाम वैली की वजह से पाकिस्तान और चाइना के बीच क्लोज बॉन्ड है। और उसके बाद जो आखिरी स्टैंड ऑफ हुआ इनके बीच वो है गलवान स्टैंड ऑफ। गलवान स्टैंड ऑफ 2020 जून जो कि लद्दाख में हुआ, वहां पर भी इनके बीच डिस्प्यूट है। और रिसेंटली जो लद्दाख में लेक है जिसको हम कहते हैं पेंगोंग लेक, उस पर ब्रिज बना, उसके अराउंड काबिज हो जाओ, इस पे भी चाइना प्लस इंडिया जो है इनके बीच क्या है? डिस्प्यूट, यानी इनके बीच टेंशन है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बायलेटरल रिलेशन में इंडिया और चाइना के बीच टेंशन के हामिल है, ये पॉइंट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। और दूसरा हमने देखा काज ऑफ टेंशन। उसके साथ साथ हमने हिंदी चाइनी बाई बाई फेज वाला भी देखा। और फिर 1962 में इंडो चाइना वार होता है और उसके बाद 1970 से आगे बायलेटरल विजिट्स या बाकी ट्रेड या सोशो इकोनॉमिक ऑल राउंड जो रिलेशन है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चाइनीज़ क्लोजनेस विद पाकिस्तान है वो भी इनके बीच थोड़ी सी दरारें डालता है इंडिया चाइना के बीच, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएस के क्लोज है। और यूएस चाहता है कि एशिया में जो है वो चाइनीज़ बैलेंस को रोकने के लिए इंडिया एमर्ज हो जाए। दैट इज़ वाई यूएस कोलैबोरेट करता है चाइना इंडिया के साथ। और इधर पाकिस्तान और चाइना आपस में कोलैबोरेट करते हैं। So next, our next topic will be around that will stress on India's relation with United States of America.